फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए फिर से नई किचन टिप्स लेकर आ चुकी हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इनमें हमारा एक भी पैसा खर्च नहीं होने वाला है। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाएं। और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है जो हमेशा ही आपके बहुत काम आने वाला है। तो देखिए, बच्चे क्या होता है, खेलते कूदते हैं तो उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो उस केस में बच्चे जो है बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक आपको बताऊंगी। ये ट्रिक आप बच्चे और बड़ों दोनों में ही अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लेना है तेल। तो इसमें मैंने लहसुन और अजवाइन मेथी डालकर इसको गर्म कर लिया है। इससे इसकी तासीर गर्म हो जाती है और साथ ही साथ ये तेल जो है औषधीय बन के तैयार हो जाता है। अब इसको हमें एक तांबे या फिर पीतल के लोटे पर डालकर इस तरह से देखिए पैरों में रब करना है। जो पैर के तलवे होते हैं इनमें एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। इस तरह से जब हम इसको रब करेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट्स जो हैं एक्टिव हो जाएंगे और जितना भी पैरों का दर्द है या फिर सर्दी वगैरह है वो भी बच्चों के बहुत जल्दी से ठीक होती है, क्योंकि हमने यहाँ पर लहसुन वाले तेल का इस्तेमाल किया है। और इस तरह से देखिए हमें तलवों में इनको मसाज करना है। इस ट्रिक को आप बड़ों के पैरों में भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। अब इस तेल को हमें इस तरह से देखिए पैरों में भी लगा देना है, हाथों में, बच्चों की छाती पर भी लगा देना है। इस तरह से आप देखेंगे सर्दी में बहुत जल्दी आराम मिलेगा, बच्चों को नींद बहुत अच्छे से आएगी और जितनी भी थकान है वो भी सारी की सारी निकल जाएगी। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। अगला ट्रिक है हमारा मिरर को लेकर। देखिए, घर में मिरर का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं, लेकिन जब हम इसको बार बार उठाते हैं, रखते हैं, तो इस तरह से कुछ इसमें निशान पड़ जाते हैं, धब्बे से पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो इसको साफ करने का बढ़िया सा ट्रिक आपको बताऊंगी। लेना है कोलगेट। हम सभी के पास कोलगेट तो होता ही है और वाइट वाला कोलगेट लेंगे तो बेहतर रिजल्ट इससे मिलेगा। उसके बाद हमें लेना है वैसलीन। विंटर सीजन में हम सभी लोग वैसलीन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी हम सभी के घर में मिल जाता है। अब देखिए, जितना हमने वैसलीन लिया है उतना ही हमने यहाँ पर कोलगेट लिया है। दोनों को मिलाते हुए अच्छे से हमें इसको स्प्रेड कर देना है इस तरह से। जितना अच्छे तरीके से आप इसको रब करेंगे, देखेंगे कि जो मिरर है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा, जो भी दाग धब्बे हैं वो निकल जाएंगे। अब यहाँ पर हमने कॉटन ले ली है, कोई भी पानी वगैरह हमें नहीं लगाना है, बस ऐसे ही इसको रब करना है। 2 से 3 बार आप इसको रब करेंगे और देखेंगे जो मिरर है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। एक भी दाग धब्बा आपको नज़र नहीं आएगा। कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें हम जो है स्प्रे वगैरह डालकर इसको क्लीन करते थे, वो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मिरर कितना अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है। तो इस तरह से देखिए कोलगेट और वैसलीन का इस्तेमाल करके कितना अच्छे तरीके से मिरर क्लीन हो चुका है। इससे आप कोई भी मिरर जो है क्लीन कर सकते हैं। ट्रिक अच्छा लगा है, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगला ट्रिक हमारा बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, जो हर महिला के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, आटा तो हम सभी डेली ही गूंथते हैं इस तरह की परात में। अब जब हम आटा गूंथते हैं तो आपने देखा होगा परात में बहुत ज़्यादा चिपक जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है इसको निकालने में। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक आपको करना है। थोड़ा सा नमक लेना है और पानी डालकर इसको हमें फैला देना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको सूखने दीजिए, अदरवाइज़ आप इसको फटाफट से भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। अब जब हमें आटा गूंथना होता है तो उससे पहले इस प्रोसेस को कर लेंगे और आप देखेंगे जब हम आटा गूंथेंगे तो बिल्कुल भी इस परात की तली में चिपकेगा नहीं। बहुत अच्छे तरीके से परात जो है आटा गूंथते टाइम ही क्लीन होता जाएगा। देखिए, मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं किया है मैंने। और आप देखिए बिल्कुल भी आटा जो है तली से नहीं चिपक रहा है। ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, अगर इस तरह से तली से आटा चिपक जाता है तो उसको निकालने में बहुत दिक्कत आती है। इस ट्रिक को अपनाएंगे तो बिल्कुल भी आटा नहीं चिपकेगा। आप देख ही सकते हैं कितना अच्छे तरीके से बर्तन क्लीन हो चुका है। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। अगला ट्रिक हमारा बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है कॉटन। अब देखिए, जब भी हम पूजा करते हैं अपने घरों में, सुबह शाम डेली ही पूजा करते हैं,
तो हम दिया भी जलाते हैं। अब इस दिया को जलाने के लिए हमें बाती का इस्तेमाल करना होता है। तो हम क्या करते हैं, मार्केट से बनी बनाई बाती लेते हैं और उसमें हमें शुद्धता का कोई भी अंदाज़ा नहीं होता है कि ये बाती किस तरह से बनाई गई है, और कभी कभी तो वो बाती अच्छे से जलती भी नहीं है। तो आज मैं आपको बाती बनाने का बहुत ही बढ़िया सा तरीका बताऊंगी। इनमें से जो तरीका आपको पसंद आए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फैमिली दोस्तों के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो बाती बनाई है, इनके दोनों साइड हमें जो है एक नुकीला पार्ट निकालते जाना है। दूध और हल्दी का इस्तेमाल किया है, तो इससे जो हम इसका चोंच बनाते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से नुकीला बन जाता है। यहाँ पर मैंने 4 बाती बनाई हैं और इन 4 बाती की मदद से हम पंचमुखी बाती बनाएंगे। देखिए कभी ना कभी हमें पंचमुखी बाती जलानी होती है, कुछ लोग तो डेली ही जलाते हैं। तो उस केस में आप ये ट्रिक अपना सकते हैं पंचमुखी बाती बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर जितनी भी बाती हैं इनको हमें आपस में पकड़ लेना है और इस तरह से देखिए मिलाते हुए एक और चोंच हमें बना देनी है बीच में। अब ये हमारा पंचमुखी दिया बनके तैयार हो चुका है। जब भी आपको पूजा में पंचमुखी दिया जलाना है तो आप इस वाले ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया से बाती बनके तैयार हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है। उसके बाद मैं आपको इसे जला के भी दिखाऊंगी। बहुत अच्छे तरीके से जलता है और शुद्धता का भी रहता है हमें अंदाज़ा कि हमने इसको किस तरह से बनाया हुआ है। अब देखिए एक एक करके मैं सभी को जला के दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे तरीके से जलता है। तो जब भी आपको पंचमुखी दिया जलाना है आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक और तरीका मैं आपको बाती बनाने का बताती हूँ। तो उसमें हमें लेने हैं इस तरह के सिक्के। अब इन सिक्कों को अच्छे से हमें धो लेना है, उसके बाद ही हमें इस्तेमाल करना है। अब इस बाती को बनाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना है। हमें जो कॉटन लेनी है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेनी है और इस तरह से देखिए इसको फैला लेना है। बीच में हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही इसको फैलाना है। उसके बाद कॉटन को इस तरह से पलटते जाना है। बहुत ही स्लोली प्रोसेस में मैं आपको करके दिखाऊंगी और ये बाती हमारी काफ़ी सारी दिक्कतों से छुटकारा दिलाने वाली है। तो इस तरह से देखिए दोनों साइड हमें इसके चोंच बना देना है। इस हल्दी और दूध को लगाते हुए बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। सिक्के को हमने बीच में रखा हुआ है। इस तरह से देखिए दोनों साइड से अच्छे से मैंने बना दिया है। टाइटली बनाना है, इतना हमें ध्यान देना है। अब दोनों साइड के जो चोंच हैं इनको हमें पकड़ते हुए इस तरह से देखिए एक गांठ लगा देना है। अगर आप गांठ नहीं लगाना चाहते हैं तो ऐसे भी इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। इस तरह से देखिए मैंने बना दिया है। अब दोनों को आपस में मिलाते हुए वापस से हमें इसको बट देना है। इस तरह से दोनों ही बाती बहुत अच्छे तरीके से आपस में सेट हो जाती हैं। इस बाती को बनाने का फ़ायदा मैं आपको बताऊंगी कि इसको बनाने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। चलिए मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि इसको हमने किस तरह से बनाना है। यहाँ पर कॉटन ले ली है, थोड़ी सी ज़्यादा कॉटन लेते हुए बीच में हमें सिक्के को रखना है। 1 रुपए का सिक्का जो छोटा होता है वो रखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। और इस तरह से मिलाते हुए देखिए बाती हमारी बनके तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैंने 2 बाती बनाई हैं। इसी तरह से आप और भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसे जला के भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह से जलती है। तो इस तरह से कोई भी आपको दिया लेना है, जो भी आप अपने पूजा घर में इस्तेमाल करते हैं वो दिया आपको ले लेना है। अब इस तरह से इसको जहाँ भी हम रखेंगे, चाहे जितना भी दिया में हम घी या फिर तेल भरें, क्या होता है अगर सिंपल बाती बनाते हैं तो वो बाती लुढ़कने लगती है। तो इस तरह से आप इस बाती को बनाएंगे तो एक तो ये लुढ़केगी नहीं और दूसरा ये कि कभी कभी हम दिया में घी भरते हैं और बाती जलते जलते ही बुझ जाती है। तो इस बाती को आप जलाएंगे तो बिल्कुल भी ये बुझेगी नहीं, क्योंकि सिक्का जो है बाती जलाने के बाद गर्म होता रहेगा तो उससे घी पिघलता रहेगा। आई होप ट्रिक पसंद आया होगा। अगला ट्रिक भी हमारा बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर मौली ले ली है। अब कभी कभी हमें अपने घर में अखंड ज्योति जलानी होती है। कुछ लोग मतलब इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। तो जब भी हमें अखंड ज्योत जलानी होती है तो इस तरह का मौली का इस्तेमाल करते हैं।
और इससे हम बाती बनाते हैं। अब इस तरह से देखिए, जब भी हम इसको बटते हैं तो हमें दूसरे का सहारा लेना होता है, क्योंकि एक छोर से बटते हैं तो दूसरा खुलता चला जाता है। तो इसके लिए आप कंघी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने न्यू कंघी का इस्तेमाल किया है, जिसका मैं डेली में इस्तेमाल नहीं करती हूँ, वो कंघी हमें लेनी है। और इस तरह से लेने के बाद में इसको हमें इसमें बांध देना है। अब आप इसको बटेंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से इसमें ऐंठन लग जाएगी और दूसरे का हमें सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना हमें ध्यान देना है, जो कंघी हम इस्तेमाल करेंगे वो साफ़ सुथरी नई कंघी होनी चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो सफाई का हमें बहुत ध्यान देना है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर जो बाती है इसको मैंने बना के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी टाइट बाती हमारी बन के तैयार हो चुकी है। जब भी आपको अखंड ज्योति जलानी है, इस वाले ट्रिक को आप ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा। किसी भी सहारे की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अकेले ही आप इसको बना सकते हैं एक कंघी की मदद से। तो आज के वीडियो में आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो कल फिर मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।